पहला चक्र जागरण करना। पहला चक्र मूलाधार चक्र है। यह लाल रंग का है और इसका तत्व पृथ्वी है। यहाँ पे एक मंत्र भी है जिसको लम मंत्र बोलते हैं। पहला चक्र जागरण करना थोड़ा मुश्किल होता है और कई बारी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। वो डिपेंड करता है कि वो चक्र कितना टफ है। टफ का मतलब यहाँ पे ये है कि हर किसी का जो पहला चक्र है वो एक जैसा नहीं होता। हाँ, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उसका मंत्र एक जैसा होगा, उसके 4 पेटल्स एक जैसे होंगे, उसका रंग और उसके तत्व का रंग सब एक जैसा होगा, लेकिन उनकी कंडीशनिंग अलग अलग होगी। यानी कि मेरा मूलाधार चक्र जरूरी नहीं कि आपके मूलाधार चक्र से हूबहू मिलता जुलता हो। हूबहू का यहाँ मतलब ये है कि हो सकता है कि मेरे जो 2 पेटल है इम्बैलेंस्ड हो, आपका एक पेटल इम्बैलेंस्ड हो। हालांकि एक पेटल इम्बैलेंस होगा दूसरे को भी कर देगा। यहाँ 2 अलग अलग इम्बैलेंस होंगे तो वो इसका मतलब चारों पेटल्स इम्बैलेंस्ड हैं। और उसके बाद तत्व जो है वो अगर इम्बैलेंस है तो वो एक अलग बात हो जाएगी। इसलिए जो पहला चक्र है मूलाधार, वह बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं और बहुत सारी शक्तियाँ भी समाहित हैं। यहाँ पे 3 विशेष नाड़ियाँ, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना, वो भी पैदा हो रही हैं। कुंडलिनी शक्ति भी यहाँ पे सोई हुई है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा टफनेस है वो यहीं पे है। कुंडलिनी को जगाना है तब भी इसको छेड़ना पड़ता है, नहीं जगाना, नहीं छेड़ना कुंडलिनी को, केवल चक्र जागरण करके उससे संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको अर्जित करना है और लाइफ को बैलेंस करना है पिंगला और इड़ा के माध्यम से, जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। तो भी हमें पहले चक्र को छेड़ना होगा और इसको बैलेंस करना होगा, इस पे काम करना होगा। फिर से अपनी बात पे आता हूँ, यह चक्र बहुत टफ है। रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं दिखता और इतनी आसानी से यहाँ रिजल्ट मिलते भी नहीं, क्योंकि भौतिकता से जुड़ा हुआ है सीधे रूप से। हाँ, अगर सही हो जाए तो जो आपकी भौतिक समस्याएं हैं फाइनेंस को लेकर और आपकी रिलेशनशिप को लेकर भी, वो इससे बड़ी ही आसानी से सोल्व हो सकती हैं। आपका मन भी बदल देगा ये चक्र और आपकी आदतें भी बदल देगा ये चक्र। जिन लोगों को इस चक्र से संबंधित बीमारियां हैं, खास तौर पे मूलाधार चक्र का जो पॉइंट होता है वो होता है जेनिटल ऑर्गन और आपके एनस के बीच का पॉइंट। यहाँ से नीचे से लेकर किसी भी प्रकार के रोग हैं और इसके अराउंड किसी भी प्रकार के जितने भी ऑर्गन हैं यहाँ पे उनके रोग हैं, वो मूलाधार चक्र से संबंधित होते हैं। वो अगर सही हो जाए तो वो रोग होने भी, ठीक होने भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन टफ है, फिर से अपनी बात कह रहा हूँ इस पे। टफ इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि आप जब इसको शुरुआत करोगे तो आपको टाइम देना होगा। तो आप जल्दी से विड्रॉ मत कर लीजिएगा अपने आप को। यह रिजल्ट लेट देगा लेकिन देगा जरूर, और जब देगा तो अद्भुत रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम का जो ये शब्द है, जब व्यक्ति को मिलता है तो वो जिंदगी को बड़े अच्छे से एंजॉय करने लगता है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए और उस वक्त मूलाधार चक्र बैलेंस ना हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम रहती ही नहीं। ये बहुत ही अद्भुत बात है और वो हर योगी को, हर साधक को पता होना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ईश्वर ने दे दी और मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं हुआ तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ही समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसलिए इन बातों को समझना जरूरी है। अगर हम हमारे पास पैसा आ रहा है, फाइनेंस आ गया इस चक्र की वजह से, तो हम उस वक्त पृथ्वी तत्व पर जो बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है इस तत्व की, उस पे काम करना नहीं भूलें। नहीं तो फिर हम जिंदगी के उथल पुथल में इतने उलझ जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ज़िंदगी कब बीत गई। तब ज़िंदगी हमें यूज़ करेगी, हम ज़िंदगी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मूलाधार चक्र एक टफ चक्र है, उस पे काम करना भी टफ है। यह रिजल्ट भी लेट देता है, कभी भी रिजल्ट जल्दी नहीं देता। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है इसी से दूर होती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी इसी से आती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यही चक्र देता है, बशर्ते हम इस पे अच्छे से काम करें, इसको अच्छे से
जान ले तो। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।